कभी ऐसा हुआ है कि आपने कुछ भी नहीं कहा मगर दिल के अंदर एक चीख मुसलसल गूंजती रही हो। कोई लफ्ज जबान तक ना आया हो मगर आंखें खुद ब खुद भीग गई हों। आप खामोश हों लेकिन अंदर एक तूफान चल रहा हो, ऐसा तूफान जिसे कोई सुन नहीं सकता, कोई समझ नहीं सकता। और फिर दिल के किसी कोने से एक सवाल उठता है, या अल्लाह, क्या मेरी ये खामोशी भी तुझ तक पहुंचती है? ये वो सवाल है जो हर उस दिल में पैदा होता है जो टूट चुका हो, जो थक चुका हो, जो लोगों से उम्मीदें लगा लगा कर हार चुका हो। जब इंसान सबके सामने मजबूत बन जाता है मगर अल्लाह के सामने आकर अंदर से बिखर जाता है। कभी आपने गौर किया, हम दुनिया वालों से बात करते हैं ताकि वो हमें समझें, मगर अल्लाह से हम अक्सर खामोश रहते हैं, फिर भी दिल को सुकून मिल जाता है। ऐसा क्यों है? आखिर वो कौन सा राज है कि बंदा कुछ कहे बगैर भी अल्लाह तक पहुंच जाता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हजरत वासिफ अली वासिफ रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, इंसान की सबसे सच्ची जुबान उसके अल्फाज नहीं, उसका दिल होता है। जब दिल बोलता है तो उसे आवाज की जरूरत नहीं होती। जब दर्द हद से बढ़ जाता है तो दुआ अल्फाज में नहीं, कैफियत में बदल जाती है। आपने देखा होगा, कुछ लोग बहुत दुआएं मांगते हैं मगर दिल वैसा ही बेचैन रहता है, और कुछ लोग सिर्फ खामोशी से बैठे रहते हैं, आंखें बंद, दिल झुका हुआ, और वापस उठते हैं तो जैसे सुकून उनके अंदर उतर चुका हो। यही वो मकाम है जहां इंसान समझता है कि अल्लाह को सुनाने के लिए आवाज नहीं, सच्चाई चाहिए। आपका दिल अगर टूटकर अल्लाह के सामने झुक जाए, आपकी आंख अगर बगैर अल्फाज के भीग जाए, आपके अंदर अगर सिर्फ एक एहसास रह जाए, या अल्लाह, बस तू काफी है, तो यकीन करें ये खामोशी भी दुआ बन जाती है, ये आंसू भी जुबान बन जाते हैं, और ये कैफियत सीधी अल्लाह तक पहुंचती है। और फिर एक अजीब सा सुकून दिल में उतरने लगता है, ऐसा सुकून जिसकी कोई जाहिरी वजह नहीं होती। न मसला हल होता है, न हालात बदलते हैं, मगर दिल फिर भी मुतमईन हो जाता है। ये वो लम्हा होता है जब अल्लाह आपकी खामोशी को सुन लेता है। हजरत वासिफ अली वासिफ रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, अल्लाह तक पहुंचने के लिए लफ्जों की नहीं, सच्चाई की जरूरत होती है। हम अक्सर ये समझते हैं कि हमें खूबसूरत अल्फाज में दुआ मांगनी चाहिए, लंबी लंबी दुआएं, खास अंदाज, खास अल्फाज, लेकिन अल्लाह तो दिलों के हाल जानता है। वो तो उस आह को भी सुन लेता है जो लबों तक नहीं आती। कभी आपने रात के उस पहर को महसूस किया है जब सब सो रहे होते हैं और आप जाग रहे होते हैं? न कोई सुनने वाला होता है, न कोई समझने वाला, बस आप होते हैं और आपका रब। आप कुछ कहते भी नहीं, बस दिल में एक बोझ होता है, एक दर्द होता है, एक बेचैनी होती है, और फिर अचानक आंखों से आंसू बहने लगते हैं। ये आंसू कमजोरी नहीं होते, ये अल्लाह के साथ आपकी गुफ्तगू होती है। ये वो जबान है जो सिर्फ अल्लाह समझता है। लोग आपकी बातों को सुनकर फैसला करते हैं, मगर अल्लाह आपकी खामोशी को सुनकर आपको समझ लेता है। इसीलिए कभी कभी अल्फाज खत्म हो जाते हैं और वहीं से असल दुआ शुरू होती है। आपने शायद कभी यह महसूस ना किया हो, मगर आपकी वो खामोश दुआएं, वो बेआवाज फरियादें आसमानों को चीर कर अल्लाह के अर्श तक पहुंचती हैं। और जब ये खामोश दुआएं अर्श तक पहुंचती हैं तो वहां कोई ताखीर नहीं होती, कोई रुकावट नहीं होती, बल्कि अल्लाह उन्हें उस अंदाज में कबूल करता है जिसका इंसान तसव्वुर भी नहीं कर सकता। लेकिन यहां एक सवाल पैदा होता है, अगर हमारी खामोशी अल्लाह तक पहुंचती है तो फिर हमारी जिंदगी में इतनी देर क्यों है? हम मांगते हैं, रोते हैं, टूटते हैं,
फिर भी हालात क्यों नहीं बदलते? हजरत वासिफ अली वासिफ रहमतुल्लाह अलैह इस राज को यूं बयान करते हैं, अल्लाह की खामोशी भी जवाब होती है, मगर इंसान उसे समझ नहीं पाता। कभी कभी आपकी दुआ फौरन कबूल नहीं होती, क्योंकि अल्लाह आपको सिर्फ वो चीज नहीं देना चाहता जो आप मांग रहे हैं, बल्कि वो आपको वो बनाना चाहता है जो उस नेमत के काबिल हो। आप सिर्फ सुकून मांग रहे होते हैं और अल्लाह आपको सब्र सिखा रहा होता है। आप आसानी मांग रहे होते हैं और अल्लाह आपको मजबूत बना रहा होता है। यही वो मरहला होता है जहां ज्यादातर लोग हार जाते हैं। वो समझते हैं कि शायद अल्लाह ने उन्हें सुना ही नहीं, शायद उनकी खामोशी कहीं खो गई। लेकिन हकीकत यह है कि अल्लाह आपकी हर खामोशी को सुन रहा होता है, हर आंसू को गुन रहा होता है, हर दर्द को समझ रहा होता है। बस वो इंतजार कर रहा होता है आपके मुकम्मल यकीन का। क्या आपने कभी सोचा है कि जब एक मां अपने बच्चे को फौरन हर चीज नहीं देती, तो क्या वो उससे मोहब्बत नहीं करती? नहीं, बल्कि वो उसके लिए बेहतर वक्त का इंतजार करती है। इसी तरह अल्लाह भी आपकी हर दुआ को सुनता है, मगर वो उस वक्त देता है जब वो आपके लिए सबसे बेहतर हो। आपकी खामोशी रायगा नहीं जाती, आपकी हर बेआवाज फरियाद महफूज होती है। और एक वक्त आता है जब वही खामोशी आपकी सबसे बड़ी ताकत बन जाती है। लेकिन शर्त सिर्फ एक है, आपका दिल अल्लाह से जुड़ा रहे, चाहे जुबान खामोशी क्यों ना हो। क्योंकि जब दिल अल्लाह के साथ जुड़ जाता है तो फिर इंसान को अल्फाज की जरूरत नहीं रहती। और जब इंसान का दिल वाकई अल्लाह के साथ जुड़ जाता है तो फिर एक अजीब तब्दीली उसके अंदर पैदा होने लगती है। वही इंसान जो हर बात पर टूट जाता था, अब खामोश रहकर भी मजबूत हो जाता है। वही दिल जो हर तकलीफ पर बेचैन हो जाता था, अब हर हाल में अल्लाह पर राजी रहना सीख लेता है। ये कोई आम कैफियत नहीं होती, ये अल्लाह की तरफ से खास अता होती है। हजरत वासिफ अली वासिफ रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, जिस दिल में अल्लाह बस जाए वहां शिकायत खत्म हो जाती है। आपने देखा होगा, कुछ लोग बहुत कुछ खोकर भी पुरसुकून होते हैं और कुछ लोग सब कुछ पाकर भी बेचैन रहते हैं। फर्क सिर्फ एक चीज का होता है, दिल का ताल्लुक। अगर दिल दुनिया से जुड़ा हो तो हर चीज की कमी महसूस होती है, और अगर दिल अल्लाह से जुड़ जाए तो हर कमी में भी सुकून मिल जाता है। लेकिन यहां एक बहुत नाजुक बात है जो हर इंसान नहीं समझ पाता। खामोशी दो तरह की होती है। एक वो खामोशी जो इंसान को अंदर से तोड़ देती है, जिसमें इंसान लोगों से मायूस होकर खुद में गुम हो जाता है, और एक वो खामोशी जो इंसान को अल्लाह के करीब ले जाती है, जिसमें वो दुनिया से हटकर सिर्फ अपने रब की तरफ मुतवज्जे हो जाता है। अब सवाल यह है, आपकी खामोशी कौन सी है? क्या आप सिर्फ थक कर खामोश हुए हैं, या आपने वाकई अल्लाह की तरफ रुजू किया है? अगर आपकी खामोशी में शिकवा है तो वो आपको मजीद तोड़ेगी, और अगर आपकी खामोशी में यकीन है तो वो आपको अल्लाह के करीब ले जाएगी। कभी कभी अल्लाह इंसान को तन्हा कर देता है, लोगों से दूर कर देता है, ताकि वो समझ सके कि असल सहारा सिर्फ अल्लाह है। ये तन्हाई सजा नहीं होती, ये एक दावत होती है, अल्लाह की तरफ आने की दावत। आपकी खामोशी अगर अल्लाह के लिए हो जाए तो वो इबादत बन जाती है। आपका सब्र अगर अल्लाह के लिए हो जाए तो वो ताकत बन जाता है, और आपका दिल अगर अल्लाह के सामने झुक जाए तो फिर जिंदगी की सबसे बड़ी उलझनें भी आसान लगने लगती हैं। यही वो मकाम है जहां इंसान को समझ आता है कि असल सुकून अल्फाज में नहीं बल्कि अल्लाह के साथ ताल्लुक में है। और जब ये ताल्लुक मजबूत हो जाता है तो फिर इंसान के अंदर एक ऐसी रोशनी पैदा होती है जो अंधेरों में भी रास्ता दिखाती है। वही अंधेरे
जो पहले उसे डराते थे अब उसे अल्लाह की तरफ ले जाने लगते हैं। वही मुश्किलात जो पहले बोझ लगती थीं अब उसे मजबूत बनाने लगती हैं। ये सब कैसे होता है? ये तब होता है जब इंसान अपनी खामोशी को समझ लेता है, जब वो ये जान लेता है कि हर खामोशी कमजोरी नहीं होती, कभी कभी खामोश रहना सबसे बड़ी ताकत होती है। हजरत वासिफ अली वासिफ रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, जो शख्स अपने रब से जुड़ जाए वो कभी तन्हा नहीं रहता। आप तन्हा नहीं हैं। अगर आपका दिल अल्लाह के साथ है तो आपकी हर खामोशी एक ताल्लुक है, हर आंसू एक पैगाम है और हर दर्द एक रास्ता है। मगर इंसान एक गलती बार बार करता है, वो अपनी खामोशी को लोगों के सामने ले जाता है। वो चाहता है कि लोग उसे समझें, उसका दर्द महसूस करें, उसे तसल्ली दें। लेकिन लोग महदूद होते हैं, वो सिर्फ वही समझ सकते हैं जो वो खुद महसूस कर चुके हों। इसीलिए अक्सर इंसान जितना लोगों को समझाने की कोशिश करता है उतना ही ज्यादा टूटता जाता है। और फिर एक वक्त आता है जब वो हार कर खामोश हो जाता है। लेकिन यही वो लम्हा होता है जहां से असल सफर शुरू होता है, जब इंसान लोगों से हटकर सिर्फ अल्लाह की तरफ देखता है, जब वो ये समझ लेता है कि जिसे वो ढूंढ रहा था वो तो हमेशा से उसके करीब था। आपकी खामोशी अगर लोगों के लिए है तो वो आपको थका देगी, लेकिन अगर वो अल्लाह के लिए हो जाए तो वो आपको संवार देगी। यही वो राज है जो हर इंसान को समझना जरूरी है, तो उसकी जिंदगी का हर दर्द मानी इख्तियार कर लेता है। लेकिन यहां एक और गहरी बात है जिसे अक्सर लोग महसूस ही नहीं करते। हम समझते हैं कि हम अल्लाह को याद करते हैं, मगर हकीकत यह है अल्लाह पहले हमें याद करता है। इसीलिए तो आपके दिल में यह ख्याल आता है कि या अल्लाह मेरी सुन ले। यह ख्याल भी अल्लाह की तरफ से होता है, ये तड़प भी, ये बेचैनी भी, ये सब उसकी तरफ से एक इशारा होता है कि वो आपको अपने करीब बुला रहा है। हजरत वासिफ अली वासिफ रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, जब अल्लाह किसी बंदे से मोहब्बत करता है तो उसे तन्हाई अता करता है। यह तन्हाई जिसे आप सजा समझते हैं, यह दरअसल एक खास वक्त होता है जो अल्लाह ने सिर्फ अपने और आपके दरमियान रखा होता है। उस वक्त में ना कोई और होता है, ना कोई आवाज, बस आप होते हैं और आपका रब। और यही वो लम्हा होता है जहां इंसान का असल इम्तिहान होता है। क्या वो शिकायत करेगा या शुक्र करेगा? क्या वो टूट जाएगा या अल्लाह की तरफ झुक जाएगा? आपकी खामोशी आपके दिल का हाल बता देती है। अगर खामोशी में बेचैनी है तो समझ लें दिल अभी दुनिया में उलझा हुआ है, और अगर खामोशी में सुकून है तो यह अल्लाह के करीब होने की निशानी है। कभी अपने दिल से पूछें, जब आप खामोश होते हैं तो आपका दिल कहां जाता है? क्या वो लोगों के बारे में सोचता है या अल्लाह की तरफ झुकता है? यही वो फर्क है जो इंसान की पूरी जिंदगी बदल देता है। और एक वक्त ऐसा आता है जब इंसान को यह एहसास हो जाता है कि उसे दुनिया की किसी आवाज की जरूरत नहीं, क्योंकि उसे वो सुन रहा होता है जो दिलों के हाल जानता है। फिर ना वो अपनी बात साबित करने की कोशिश करता है, ना किसी को समझाने की, वो बस खामोश रहता है। मगर उसकी यह खामोशी कमजोरी नहीं होती, ये एक मजबूत ताल्लुक की निशानी होती है। और यही वो मकाम है जहां इंसान को असल सुकून मिलता है। और जब इंसान उस मकाम तक पहुंच जाता है तो फिर उसकी नजर बदल जाती है। वो वही दुनिया देखता है, मगर अंदाज बदल जाता है। पहले वो हर बात का जवाब चाहता था, अब वो हर हाल में अल्लाह की हिकमत तलाश करता है। पहले वो लोगों की बातों से टूट जाता था, अब वो अल्लाह के फैसलों पर सुकून पा लेता है। ये कोई आम तब्दीली नहीं होती,
یہ اس خاموشی کا اثر ہوتا ہے جو انسان نے اللہ کے ساتھ گزاری ہوتی ہے۔ حضرت واصف علی واصف رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، جو شخص اللہ کو پالے وہ سب کچھ پا لیتا ہے، اور حقیقت بھی یہی ہے۔ جب دل اللہ سے بھر جائے تو پھر دنیا کی کمی محسوس نہیں ہوتی، پھر نہ شکایت باقی رہتی ہے نہ گلہ۔ مگر یہاں ایک آخری امتحان بھی آتا ہے۔ شیطان انسان کو یہ محسوس کرواتا ہے کہ شاید تمہاری خاموشی کا کوئی فائدہ نہیں، شاید تمہاری دعائیں قبول نہیں ہو رہی، شاید اللہ تمہیں سن نہیں رہا۔ یہی وہ لمحہ ہوتا ہے جہاں ایمان کی اصل طاقت سامنے آتی ہے۔ کیا آپ پھر بھی اللہ پر یقین رکھتے ہیں؟ کیا آپ پھر بھی خاموشی میں اسی کو پکارتے ہیں؟ اگر ہاں تو یہی آپ کی سب سے بڑی کامیابی ہے، کیونکہ اللہ ان لوگوں کو کبھی ضائع نہیں کرتا جو ہر حال میں اسے نہیں چھوڑتے۔ آپ کی خاموشی، آپ کا صبر، آپ کے آنسو، یہ سب اللہ کے ہاں محفوظ ہیں، اور ایک وقت آئے گا جب یہی خاموشی آپ کی زندگی کا سب سے خوبصورت جواب بن جائے گی۔ مگر اس وقت تک آپ کو بس ایک کام کرنا ہے، اپنے دل کو اللہ کے ساتھ جوڑے رکھنا ہے، اپنے دل کو اللہ کے ساتھ جوڑے رکھنا ہے، چاہے حالات جیسے بھی ہوں، چاہے دل ٹوٹتا رہے، چاہے آنکھیں بھیگتی رہیں، کیونکہ اصل طاقت یہی ہے۔ حضرت واصف علی واصف رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، اللہ سے جڑنے والا کبھی خالی نہیں رہتا۔ آپ کو لگتا ہے آپ خالی ہیں، آپ کو محسوس ہوتا ہے جیسے اندر کچھ نہیں بچا، مگر حقیقت یہ ہے وہ جگہ خالی نہیں ہوتی، وہ جگہ اللہ کے بھرنے کے لیے ہوتی ہے۔ آپ کی خاموشی، آپ کی تنہائی، آپ کا درد، یہ سب ضائع نہیں جا رہا، یہ سب آپ کو اس مقام تک لے جا رہا ہے جہاں آپ کو اللہ خود سنبھال لے گا۔ کبھی کبھی اللہ انسان کو سب سے الگ کر دیتا ہے تاکہ وہ اسے خود اپنے قریب لے آئے۔ لوگ چھوڑ دیتے ہیں، ساتھ ختم ہو جاتے ہیں، آوازیں خاموش ہو جاتی ہیں، اور پھر صرف ایک آواز باقی رہ جاتی ہے، دل کی آواز، جو صرف اللہ تک جاتی ہے۔ یہی وہ لمحہ ہوتا ہے جہاں انسان کو سمجھ آتا ہے کہ وہ کبھی اکیلا تھا ہی نہیں، وہ جسے ڈھونڈ رہا تھا وہ تو ہمیشہ اس کے ساتھ تھا، بس انسان دنیا کے شور میں اسے سن نہیں پاتا۔ جب دنیا خاموش ہوتی ہے تو اللہ کی آواز سنائی دیتی ہے، جب انسان ٹوٹتا ہے تو اللہ اسے جوڑتا ہے، اور جب انسان سب سے مایوس ہو جاتا ہے تو اللہ اسے اپنی طرف کھینچ لیتا ہے۔ تو اگر آج آپ خاموش ہیں، اگر آپ کے پاس الفاظ نہیں ہیں، اگر آپ صرف محسوس کر رہی ہیں، تو پریشان نہ ہوں، یہ خاموشی ضائع نہیں جا رہی، یہ سیدھی اللہ تک پہنچ رہی ہے۔ آپ کے آنسو گواہی دے رہی ہیں، آپ کا دل گواہی دے رہا ہے کہ آپ اپنے رب کے قریب ہیں۔ بس ایک کام کریں، اپنی اس خاموشی کو شکایت نہ بننے دیں، اسے دعا بننے دیں، اپنے درد کو بوجھ نہ بننے دیں، اسے اللہ کے قریب ہونے کا ذریعہ بنا دیں، اور پھر دیکھیں وہی خاموشی جو آج آپ کو توڑ رہی ہے، کل آپ کو وہ سکون دے گی جس کا آپ نے کبھی تصور بھی نہیں کیا ہوگا، کیونکہ جب اللہ جواب دیتا ہے تو وہ انسان کے انداز سے نہیں، اپنی شان کے مطابق دیتا ہے، اور اس کا دیا ہوا ہمیشہ بہترین ہوتا ہے۔ اللہ ہمیں ان لوگوں میں شامل کرے جن کی خاموشی بھی دعا بن جائے، اور جن کا دل ہر حال میں اللہ کے ساتھ جڑا رہے۔ آمین۔